हेलो बच्चों, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी थी नर्न्स्ट समीकरणों के बारे में। आज की वीडियो में मैं आपको नर्न्स्ट समीकरणों पर आधारित आंकिक प्रश्नों को हल करना सिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है pH बराबर 10 के विलयन के संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव का परिकलन कीजिए। ये हमारा पहला प्रश्न है। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो pH का मान है ये बराबर होता है log 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये फॉर्मूला हमने क्लास 11th में पढ़ा था। pH बराबर log 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो यहां इस प्रश्न में हमें log 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H आयन का मान दिया हुआ है 10। ठीक है बच्चों, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में होने वाली अपचयन अभिक्रिया इस प्रकार है। H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2 गैस। यानी इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रयोग होंगे वो 1 है और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए मानक सेल विभव का मान आपको ज्ञात है 0.00 वोल्ट। ये मैंने आपको इससे पहले की जो वीडियोस हैं उसमें बताया था मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। तो यदि आपने वो नहीं देखी है अभी तक तो आप उसे सर्च करके देख लेंगे। अब देखिए, इस अपचयन अभिक्रिया के लिए यदि आप नर्न्स्ट समीकरण बनाना चाहते हैं तो वह होगी EH पॉजिटिव स्लैश हाफ H2 इज इक्वल E0 H पॉजिटिव स्लैश हाफ H2 माइनस 0.0591 अपॉन N इंटू log 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H आयन। देखिए, नर्न्स्ट इक्वेशन के बारे में मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया हुआ है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है अभी तक तो आप उसे देख लीजिए ताकि आपको इन सूत्रों के बारे में जानकारी हो जाए। अब देखिए, यहाँ जो इलेक्ट्रोड विभव है इसका मान हमें ज्ञात करना है। मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 0 वोल्ट हमें दिया हुआ है, 0.00 वोल्ट आपको दिया हुआ है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है और log 1 अपॉन H पॉजिटिव का मान 10 हमें दिया हुआ है, जैसे मैंने आपको इसके स्टार्टिंग में ही बताया था। तो जब आप इस इक्वेशन को हल करेंगे 0.0591 इंटू 10 0.591 आ जाएगा और जब आप इसे 0 में से माइनस करेंगे तो ये माइनस 0.591 वोल्ट आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। तो ये पहला न्यूमेरिकल हुआ। चलिए अब हम अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न ध्यान से सुनिए। निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए। देखिए, एक तो आपको सेल बनाना है। इसमें सेल अभिक्रिया है Mg सॉलिड प्लस 2Ag पॉजिटिव और इसकी कंसंट्रेशन दी हुई है 0.0001 मोलर और इससे बनता है Mg डाई पॉजिटिव आयन जिसकी कंसंट्रेशन है 0.130 मोलर प्लस 2Ag सॉलिड। इसके ई सेल का परिकलन कीजिए यदि E0 सेल 3.17 वोल्ट हो। तो देखिए, सबसे पहले आपको इस सेल का निरूपण करना है। सेल का निरूपण तो मैंने आपको
इसके बारे में भी समझाया था कि सबसे पहले हम एनोड लेंगे और एनोड कौन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा। आप देख सकते हैं कि जो Mg सॉलिड है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकालकर Mg डाई पॉजिटिव बनाता है, तो इसका मीनिंग ये ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया है। और ऑक्सीकरण सदैव कहाँ होता है, ऑक्सीकरण सदैव होता है एनोड पर। 2Ag पॉजिटिव से आपको मिला 2Ag सॉलिड, यानी इसने इलेक्ट्रॉन लिए। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना ये अपचयन होता है, और अपचयन कहाँ होगा, कैथोड पर। तो यदि आप इसका सेल निरूपण करना चाहते हैं तो देखिए, सबसे पहले आपको एनोड का सेल बनाना है। Mg सॉलिड सिंगल स्लैश Mg डाई पॉजिटिव आयन। यहां आप इसकी कंसंट्रेशन दे देंगे मैग्नीशियम की 0.13 मोलर है। इसके बाद सॉल्ट ब्रिज बनेगा, ये लवण सेतु यानी सॉल्ट ब्रिज है। फिर Ag आयन और इसकी कंसंट्रेशन है 0.0001 मोलर सिंगल स्लैश और Ag सॉलिड। देखिए, ये इसका जो सेल निरूपण है वो हो गया। अब आपको इस सेल का ई सेल यानी विद्युत वाहक बल ये भी ज्ञात करना है। मानक विद्युत वाहक बल आपको दिया गया है। तो सबसे पहले हम नोट करेंगे कि प्रश्न में हमें कौन कौन से पद दिए हुए हैं और क्या हमारे से पूछा गया है। देखिए, मानक सेल विभव हमें दिया हुआ है 3.17 वोल्ट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं कि Mg 2 इलेक्ट्रॉन निष्कासित करता है और 2 ही इलेक्ट्रॉन Ag आयंस लेते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2। Ag आयन की सांद्रता हमें दी हुई है 0.0001। हम इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिख लेते हैं 10⁻⁻⁴ मोलर। और जो Mg आयन है इसकी कंसंट्रेशन हमें दी हुई है 0.130 मोलर। हमने इसको भी वैज्ञानिक संकेतन में लिख लिया 1.3 × 10⁻⁻1 मोलर। अब देखिए, ई सेल आपको ज्ञात करना है। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि इस सेल के लिए नर्स्ट समीकरण का सूत्र लिखा। जो नर्स्ट सेल बनेगी, जो सेल इक्वेशन बनेगी वो होगी ई सेल इज इक्वल ई नोट सेल माइनस 0.0591/n इंटू log कंसंट्रेशन ऑफ Mg डाई पॉजिटिव, क्योंकि Ag सॉलिड की जो कंसंट्रेशन है वो तो 1 होगी, हम इसे छोड़ देते हैं, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ag आयन की पावर 2, क्योंकि यहां 2 आयन आपने प्रश्न में लिए हुए हैं। Mg सॉलिड को हम छोड़ देंगे क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन हमें 1 ही लेनी है। तो हमारे पास समीकरण क्या बन गई, ई सेल इज इक्वल ई नोट सेल माइनस 0.0591/n इंटू log कंसंट्रेशन ऑफ Mg डाई पॉजिटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ag आयन की पावर 2। अब आप इसमें वैल्यूज रखिए। ई नोट सेल की वैल्यू 3.17 दी हुई है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू 2 दी हुई है। जो मैग्नीशियम आयन है उनकी कंसंट्रेशन 1.3 × 10⁻⁻1 दी हुई है, और कंसंट्रेशन ऑफ Ag आयन हमारे पास 10⁻⁻4 है, क्योंकि इसका स्क्वायर करना है तो हमने 10⁻⁻4 × 10⁻⁻4 कर लिया। तो ये हमारे पास हो गए 10⁻⁻8। यदि हम इसे ऊपर ले जाते हैं तो +8 हो जाएंगे, -1 और +8 बचेंगे 10⁻7। अब यदि हम 0.0591 को 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 0.0295 हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले अब हम इस log वाले टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, log A × B के फार्मूले के अकॉर्डिंग
ये हो जाएगा log 1.3 प्लस log 10 टू द पावर 7 और log a की पावर b के फार्मूले से ये हो जाएगा 7 log 10। तो देखिए हमारे पास आ गया log 1.3 माइनस 7 log 10। log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 1.3 की वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे। अब देखिए बच्चों, या तो ऐसा हो सकता है कि आपको log 1.3 की वैल्यू क्वेश्चन में दे दी जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने आप log टेबल से रखनी पड़े। तो आपको log टेबल देखना मैंने सिखाया हुआ है क्लास 11 में भी। तो आप log टेबल से log 1.9 की 1.3 की वैल्यू रख लेंगे 0.1139। अब देखिए 0.1139 को हमने माइनस किया 7 में से, तो माइनस 6.886 हमारे पास बच गए। एक बार इसको माइनस करके देख लेते हैं कितना होगा। 7 माइनस 0.1139 तो 6.8861 आपका एग्जैक्ट इसमें बचेगा। अब देखिए क्या करना है आपको कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.2031 और जब आप इसे 3.17 में से घटा देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.96 वोल्ट। तो ये हमारा ई सेल का मान आ गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक, इस बार हमें कैसे निकालना है। इक्वेशन हमें दी हुई है Cu सॉलिड प्लस 2Ag पॉजिटिव एक्वस गिव्स Cu डाइपॉजिटिव एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड और E0 सेल यानी मानक विद्युत वाहक बल हमें दिया हुआ है 0.46 वोल्ट। अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या डेटा दिया हुआ है। देखिए आप देख सकते हैं कि कॉपर अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद Cu डाइपॉजिटिव बनाता है। इसी तरह 2Ag पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद 2Ag सॉलिड बनाते हैं। तो इसका मीनिंग हुआ कि यहाँ जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का प्रयोग हुआ वो 2 है। फैराडे कांस्टेंट 96500 कूलाम पर मोल, ये एक नियतांक है। E0 सेल की वैल्यू आपको प्रश्न में दी हुई है 0.46 वोल्ट। अब देखिए साम्य स्थिरांक और मानक सेल विभव में एक रिलेशन है और इस रिलेशन के अकॉर्डिंग E0 सेल इज इक्वल होता है 0.0591 अपॉन n इंटू log Kc। ठीक है, तो E0 सेल हमें दिया हुआ है 0.46, n की वैल्यू हमें दी हुई है 2। तो अब हम क्या करते हैं कि हम इस पूरे पद को इधर ले आते हैं। तो log Kc किसके इक्वल होगा 0.46 इंटू 2 अपॉन 0.0591। अब आप 0.46 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और डिवाइड करेंगे 0.0591 से, तो ये हमारे पास आ गया लगभग 15.56। जब आप इस log को इधर लाएंगे तो ये एंटीलॉग में बदल जाएगा। एंटीलॉग देखना भी मैंने आपको समझाया हुआ है क्लास 11 में। आपके पास जो आपकी बुकें हैं उनमें पीछे की तरफ log टेबल और जो एंटीलॉग टेबल्स हैं वो दी हुई हैं। तो जब हम 15.56 का एंटीलॉग निकालेंगे तो 15 तो हमारी आ जाएगी 10 की पावर और 0.56 को हम एंटीलॉग टेबल से देख लेंगे, वो 3630 के करीब कुछ होगा। तो 3630 अगर हम लिखते हैं तो पहले डिजिट के बाद आपको हमेशा डेसिमल लगाना है। तो Kc का जो मान होगा वो 3.63 इंटू 10 टू द पावर 15 होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि डैनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है, यानी ये आपको ई नोट सेल दिया हुआ है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा अर्थात डेल्टा जी नोट ये हमें निकालना है। तो अब देखिए, इस समीकरण से आपको पता लग रहा है कि जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn डाई पॉजिटिव बनाता है और कॉपर आयन उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के Cu सॉलिड बनाता है। तो N की वैल्यू कितनी होगी? 2। तो देखिए, आपके पास ई नोट सेल का मान है, डेल्टा जी नोट आपको निकालना है, N का मान आपके पास है। तो जो सूत्र मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जिसमें हम मानक गिब्स ऊर्जा यानी मुक्त ऊर्जा और ई नोट सेल में संबंध स्थापित करते हैं, वह है डेल्टा जी नोट इज इक्वल माइनस NF ई नोट सेल। तो N की वैल्यू आपने 2 रख दी, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू 96,500 कांस्टेंट होती है, ई नोट सेल की वैल्यू 1.1 दिया हुआ है। तो आपको बस इन तीनों नंबर को गुणा करना है, तो आपके पास डेल्टा जी नोट का मान आ जाएगा। तो आपको ये भी समझ में आया। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एक सेल के EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल का परिकलन कीजिए, यानी आपको ई सेल यहां पर निकालना है, जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया आपको दी हुई है और मानक सेल विभव, मानक जो सेल विभव है उसका मान भी आपको दिया हुआ है। देखो बच्चों, जरा ध्यान से देखो कि यहां जो निकिल है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद निकिल डाई पॉजिटिव बनाता है। तो एनोड पर यह अभिक्रिया होगी जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। कैथोड पर 2Ag पॉजिटिव उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को टेकअप कर लेते हैं और 2Ag सॉलिड बनाते हैं, यानी कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी? ये वाली अभिक्रिया होगी। तो आप देख सकते हैं कि एनोड पर 2 इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हुआ, कैथोड पर 2 ही इलेक्ट्रॉन लिए गए। तो इसका अर्थ है कि इस अभिक्रिया में 2 इलेक्ट्रॉन प्रयोग किए गए। अब देखिए, आपको Ag आयन की जो कंसंट्रेशन है वो दी हुई है 0.002 मोलर। तो मैंने इसको लिख लिया 2 × 10⁻³ इसी तरह जो निकिल डाई पॉजिटिव है इसकी कंसंट्रेशन हमें दी हुई है 0.160 मोलर और मैंने इसको लिख दिया 160 × 10⁻³ मोलर। ई नोट सेल का मान आपको दिया हुआ है 1.05 वोल्ट। जो गैल्वेनिक सेल के लिए नर्न्स्ट इक्वेशन है वो आपने बनाई, ई सेल इज इक्वल ई नोट सेल माइनस 0.0591/n इंटू log कंसंट्रेशन ऑफ निकिल डाई पॉजिटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ag डाई पॉजिटिव की पावर 2। आपने वैल्यू प्लेस करनी है। अब देखिए, पहले आपने डाटा लिखा, फिर फॉर्मूला लिखा, फिर आपको वैल्यू प्लेस करनी है। ई नोट सेल का मान है 1.05, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, निकिल की कंसंट्रेशन है 160 × 10⁻³ और Ag आयन की कंसंट्रेशन है 2 × 10⁻³ तो क्योंकि यहाँ पर 2 Ag आयन प्रेजेंट हैं तो आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो देखिए, अब ये क्या हो जाता है, 4 × 10⁻⁻6 10⁻⁻6 जब ऊपर जाएगा तो 10⁻+6 हो जाएगा, -3 और +6 ये आपके पास बचेंगे 10⁻³ जब 160 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास बचेगा 40। अब देखिए, क्योंकि log 2 की जो वैल्यू है वो बेसिक तौर पर हमें पता होती है, log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, तो हम इसे इसी फॉर्मेट में ले आते हैं ताकि हमें log देखना भी ना पड़े।
तो मैंने log 40 गुना 10 की घात 3 को log 2 की पावर 2 इंटू log 10 टू दी पावर 4 कर दिया। मैंने ये जीरो हटा दी, पावर यहाँ पर बढ़ा दी और 4 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 2। तो log a की पावर b से फार्मूला बना 2 log 2 प्लस log a की पावर b से फार्मूला बना 4 log 10। log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है। आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और इसमें 4 ऐड कर दिया तो 4.6020 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.0295 से, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 0.1358 आ गया। इसको घटा देंगे 1.05 में से, तो ई सेल हमारे पास आ गया 0.914 वोल्ट। इसी तरह का हमने एक क्वेश्चन पहले कर लिया है इसमें, तो ये सेम उसी तरह का क्वेश्चन मैंने दूसरा आपको कराया। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि एक सेल जिसमें अभिक्रिया 2Fe ट्राई पॉजिटिव प्लस 2I नेगेटिव गिव्स 2Fe डाई पॉजिटिव प्लस I2 है। 298 केल्विन ताप पर E0 सेल का मान 0.236 वोल्ट है। सेल अभिक्रिया की मानक गिब्स ऊर्जा व साम्य स्थिरांक का परिकलन कीजिए। तो देखिए यहां जो एनोड है उस पर कौन सी अभिक्रिया है, आप जरा ध्यान दीजिए। Fe ट्राई पॉजिटिव से यहां बना Fe डाई पॉजिटिव, एक प्लस चार्ज कम हो रहा है। तो ये तभी हो सकता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इसका मतलब ये तो कैथोड पर हो रहा है। I नेगेटिव से बन रहा है I2, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ही तो I बन सकता है, तो इसका मतलब ये एनोड पर है। तो देखिए एनोड पर अभिक्रिया है 2I नेगेटिव गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन प्लस I2 और कैथोड पर अभिक्रिया है 2Fe ट्राई पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Fe डाई पॉजिटिव। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन का एनोड पर निष्कासन हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड पर ग्रहण किए गए, तो इसका मीनिंग होगा कि n का मान 2 है। E0 सेल आपको दिया गया है 0.236 वोल्ट। डेल्टा G0 आपको ज्ञात करना है, Kc आपको ज्ञात करना है। तो हमने अभी इसी तरह का एक क्वेश्चन किया है जिसमें डेल्टा G0 माइनस NF E0 सेल सूत्र का प्रयोग किया है। तो n की वैल्यू 2 है, फैराडे कांस्टेंट क्योंकि 96,500 नियतांक होता है। E0 सेल की वैल्यू 0.236 वोल्ट है। आप इन तीनों को गुणा कर दीजिए तो आपके पास डेल्टा G0 की वैल्यू आ जाएगी। इसका एक पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे पार्ट में हमें निकालना है Kc। तो हमारे पास फॉर्मूला फिर पहले की तरह है, E0 सेल इज इक्वल 0.0591 अपॉन n इंटू log Kc, या फिर अगर आप इसी को सीधा फार्मूला में बदलें तो Kc इज इक्वल होगा एंटीलॉग E0 सेल इंटू n अपॉन 0.0591। आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। आपने E0 सेल की वैल्यू रखी, n की वैल्यू रखी और 0.0591 आपको दिया हुआ है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर जो मल्टीप्लाई करके आए उसको इससे डिवाइड कीजिए, तो आपके पास आ जाएगा एंटीलॉग 7.9865। तो 10 की पावर तो 7 हो गई, जो डेसिमल से पहले जो भी नंबर होगा वो 10 की पावर होगी, और 0.9865 ये मान, इसका जो एंटीलॉग मान है वो आप टेबल से देख सकते हैं। तो वो मान आपको मिलेगा 9694। जैसे मैंने आपको समझाया हुआ है कि जो 9 जो पहली डिजिट है उसके बाद आपको डेसिमल लगाना है। 9694 है, तो जो पहली डिजिट है उसके बाद आप डेसिमल लगा दीजिए, तो ये आपका Kc का मान आ जाएगा। देखिए बच्चों, न्यूमेरिकल थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट बहुत अधिक है, लेकिन अगर आप हर तरह के 4-5 प्रश्न एक बार हल करके देख लें अपने आप,
तो आपको ये न्यूमेरिकल आसानी से समझ में आ जाएंगे और आप इनको आसानी से कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।